अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। गोट फार्मिंग के अंदर मेडिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और प्रॉपर मेडिकेशन और दवाइयों के सर के ऊपर ही आप गोट फार्मिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर इंजेक्शन का पता है और टाइम पे आपने लगा दिया है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली वो पूछते हैं बीमारियों से मुतल्लिक, और या समटाइम्स बहुत स्वेयर किस्म के जानवर जब बीमार हो जाते हैं तो वो फिर हमें अप्रोच करते हैं कि जी हमारे एनिमल्स की ये कंडीशन है। बहुत सारे टाइम में जानवरों की ऐसी कंडीशन होती है कि उस वक़्त कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ट्रीटमेंट कारआमद नहीं होता, क्योंकि उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो अपने एनिमल के साथ कर चुके होते हैं। तो और जिस वक़्त हम उनको बहुत समटाइम्स कुछ दोस्त बहुत लेट आवर्स में मिडनाइट के करीब भी मैसेजेस करते हैं, तो उस वक़्त जिस वक़्त हम उनको बताते हैं, सम टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको बताते हैं कि आप ये इंजेक्शन यूज़ करें, तो उस वक़्त उनका रिस्पांस ये होता है कि जी ये इंजेक्शन नहीं है अब इस वक़्त हमारे पास, सुबह हमने जॉब पे जाना है और इंजेक्शन जिस वक़्त तक वो ला के लगाते हैं उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो बेसिकली आज ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने चाहे एक जानवर रखा हुआ है, दो जानवर हैं या 10 जानवर आपके पास हैं या 100 हैं या 150 हैं, जितने भी हैं नो मैटर, को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास कम से कम जो बेसिक अद्वियात हैं जो गोट फार्मिंग के अंदर ज़रूरी हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर रेगुलरली कुछ मेडिसन ऐसी हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तो हमने ये सोचा कि हम वैसे तो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट बीमारियों के ऊपर बात कर चुके हैं और तकरीबन हर बीमारी के हवाले से उनकी उनकी फार्मूलेशन भी शेयर कर चुके हैं। लेकिन एक आम बंदा जिसने 2 या 4 बकरियां रखी हैं, कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो हर हालत में हर फार्म पे जिसने एक बकरी भी रखी है उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम आज उसी के ऊपर इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आपके फार्म के ऊपर वो कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जो हर सूरत में आपके पास मौजूद होने चाहिए, ताकि जब किसी के साथ हम कोई फार्मूलेशन शेयर करें तो वो इंजेक्शन वो यूज़ करें, उनके पास पहले से वो इंजेक्शन मौजूद हो। ये ना हो कि उस वक्त फिर दौड़े लगा रहे हैं और कोई वेटनरी शॉप आपको खुली मिले और कोई बंद मिले और कोई इंजेक्शन आपको मिले और कोई ना मिले। तो ये कुछ बेसिक इंजेक्शंस हैं जो हर सूरत में होने चाहिए। ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो इंजेक्शन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फार्म के अंदर, छोटे बच्चे से डे 1 के बच्चे से लेके प्रेग्नेंट गोट को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी वगैरह की, जिसके लिए बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं। तो उसके लिए ये इनक्योर 10 ये इंजेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनक्योर 10 का इंजेक्शन है, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इसका जिस स्क्रीनशॉट बनाएं और ये इंजेक्शन आप लेके आएँ। ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर ये कारआमद है। इंजेक्शन रोकता है, जानवर को बचाता है, आपके जानवर को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो ये इनक्योर 10 का इंजेक्शन है। ये आपके पास फार्म में हर सूरत में होना चाहिए। उसके बाद इसी के साथ जो इंजेक्शन यूज़ होता है नमूनिया के लिए भी, ये ख़ास तौर पे पीपीआर का जब जानवरों को अटैक जिनको हो जाता है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है। नमूनिया में, नज़ला ज़ुकाम में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन ये ज़रा थोड़ा इंजेक्शन ये चुभता है जानवरों को। जब आप ये इंजेक्ट करेंगे तो जानवर चीखता है थोड़ी देर के लिए। सख्त इंजेक्शन है ये, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। टाइलोफिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपके पास फार्म में हर सूरत में मौजूद होना चाहिए। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। गोट्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा हमने रिज़ल्ट पाया है। तो बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद अब जो इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो फार्म के ऊपर जानवरों को मसला आता है, वो है डायरिया। जानवरों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है डायरिया की, रिग की। कोई इसको रिग कहता है, लूज़ मोशन है, डायरिया है।
ये सारी एक ही बीमारी के नाम है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट फार्मूलेशन हमारे पास यूज़ होती है वो हम देते हैं ट्राइबरसन और एम काम, इसका कम्बिनेशन दिया जाता है, तो बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है डायरिया के लिए। उसके अलावा ट्राइबरसन कहीं पे भी किसी जगह पे भी जानवर को स्वेलिंग हो गई है जिस्म के ऊपर, कहीं पे भी उसको स्वेलिंग का मसला है जानवर को, तो उस वक्त भी ये ट्राइबरसन का इंजेक्शन बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है ट्राइबरसन का। कहीं पे भी मुंह में स्वेलिंग है, जिस्म के किसी हिस्से पे भी स्वेलिंग है, तो ट्राइबरसन इंजेक्शन का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तरह ट्राइबरसन इंजेक्शन का जब हवाने में स्वेलिंग आ जाए, जैसे मेस्टाइटिस का इशू आता है और हवाना सूज जाता है, बहुत बड़ा साइज़ का हवाना हो जाता है, तो उस सूरत में भी ट्राइबरसन इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके साथ एक और इंजेक्शन मिला के उस वक्त लगाते हैं, उसका फिर मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ चलें अभी बता देते हैं डेक्सामेथासोन। जब हवाने की स्वेलिंग हो जाए तो फिर या मेस्टाइटिस का इशू आए, तो गर्दन के एक तरफ ये ट्राइबरसन और दूसरी साइड पे डेक्सामेथासोन लगाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम डायरिया की बात कर रहे हैं, तो डायरिया में ये दो इंजेक्शन बेहतरीन इनका रिज़ल्ट है, ये आपके पास फार्म पे हर सूरत में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद डायरिया के लिए जो इंजेक्शन यूज़ होता है वो है ये सल्फाडिमाडीन। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो कंपनियां हमारे पास अवेलेबल है आपने इसी का लेना है। ये इंजेक्शन भी सल्फाडिमाडीन भी, इसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, बेहतरीन इंजेक्शन है। ये दोनों तरीक़ों से यूज़ होता है, ये पिलाया भी जा सकता है जानवर को और इंजेक्ट भी किया जा सकता है, तो डुअल इसके रिज़ल्ट है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है, दोनों तरीक़ों के साथ ये दिया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इंजेक्शन है जो हामला बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेग्नेंट को महफूज करने के लिए, हमल की जो अबाशन की तरफ जाती हैं बकरियां उनको बचाने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है, ये हम डबल इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट डेज़ भी, ये वैसे मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ दिन पहले ये एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि ये इंजेक्शन हम लगाएंगे तो बकरी हीट पे आ जाएगी, और जब हीट पे आ जाएगी और उसका हमल ठहर गया है तो उसके बाद हम ये लगाएंगे तो वो अवार्ड कर जाएगी। ऐसी बात नहीं है, ये दोनों काम करता है। ये बेसिकली हार्मोन्स का इंजेक्शन है, और ये हार्मोन जब पूरे करता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तो ये पूरे इसके पूरा होने से बकरी हीट पे भी आ जाती है और अबार्ट भी नहीं करती है। अगर आप इसके ऊपर उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों साइडों पे दोनों तरह से इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अक्सर हमल ज़ाया हो जाते हैं, लिहाजा टीका बर वक्त बरकरार रखने के लिए और ब्रीडिंग सीजन में वक्फा कम करने के लिए, दोनों कामों के लिए ये इंजेक्शन यूज़ होता है, यानी कि हमल को महफूज करने के लिए भी और वक्फा कम करने के लिए भी। तो ये इंजेक्शन का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, ये भी फार्म पे लाजमी है, ज़रूरी इंजेक्शन है, ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद कुछ पेन किलर इंजेक्शन हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक ये इंजेक्शन है हमारे पास लॉक्सिन, ये इंजेक्शन बुखार में, दर्द में, सोजिश में काम करता है, लेकिन मोस्टली इसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा इस इंजेक्शन का रिज़ल्ट है लॉक्सिन का। ये पेन किलर इंजेक्शन है, पेन किलर के तौर पे हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दर्द में, सोजिश में भी वैसे ये काम बुखार के अंदर भी काम आता है और सोजन में भी काम आता है, लेकिन स्वेलिंग के लिए जो सोजन है उसके लिए हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है ट्राइबरसन का। तो लॉक्सिन पेन किलर में अच्छा इंजेक्शन है, पेन हो जानवर को, तो उसके लिए इसका अच्छा रिज़ल्ट है। इसके साथ जो इंजेक्शन जिसकी लॉक्सिन से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है वो नेक्सम है। ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड है इंजेक्शन, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। पेन किलर के अंदर स्पेशली बहुत अच्छा इसका हमें रिज़ल्ट मिला है। किसी किस्म की भी तकलीफ़ है जानवर को, हमने ये इंजेक्शन लगाया है तो जल्दी रिलीफ मिलता है इससे और अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो ये इंजेक्शन भी आपके पास लाजमी फॉर्म के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल है विटामिन्स के हवाले से। वैसे तो विटामिन के लिए ये एम काम
का रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट है ताकत के लिए। बाज़ का जो जानवर लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हमारे जानवर कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं, तो उसके लिए न्यूरोबान का इंजेक्शन, एम काम और AD3, ये 3 इंजेक्शन है जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके साथ एक इंजेक्शन है सेलिवेट। सेलिवेट इंजेक्शन वैसे ये हामला बकरियों की सेलेनियम की कमी के लिए होता है, जो बेसिकली है, लेकिन इसके अंदर सेलेनियम के अलावा भी विटामिन डी, विटामिन B1 और भी बाकी कुछ विटामिन हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। ये ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1300 रुपये 1400 रुपये का इंजेक्शन है ये। तो बहरहाल इसका भी ये विटामिन्स की कमी के हवाले से ताकत के ये इंजेक्शन है, AD3, विटामिन AD3 का, और ये MAY काम का, और ये बाकी ये इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा एक इंजेक्शन है, ये हमारे पास आता है डेक्सामेथासोन। ये इंजेक्शन भी बहुत अहम इंजेक्शन है। इस को हमने 2-3 पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक तो जब हमारी गोट डिलीवर करती है, और डिलीवरी के बाद सम टाइम, बल्कि अक्सर ही ये होता है कि मेस्टाइटिस ना भी हो, लेकिन हवाने का साइज़ काफ़ी ज़ोर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जानवर का। तो उस सूरत में ये डेक्सामेथासोन 1 से 2 दिन लगाने से बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे जानवर सम टाइम आप यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन, लेकिन आपके जानवर को आराम नहीं आ रहा होता, और उस सूरत में अगर आपने उस फार्मूलेशन जो सा भी आपने इंजेक्शन यूज़ किया, उस फार्मूलेशन के साथ अगर आप डेक्सामेथासोन लगाएं तो भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यूज़ होता है जब हमारे जानवर का टेम्परेचर डाउन है अगर, तो 102 से कम है। बहुत सारे दोस्त को जब हम कहते हैं कि आप चेक करें वो टेम्परेचर, तो उनके पास थर्मामीटर ही नहीं होता। जो सबसे अहम एक चीज़ है, मुझे शुरू में ही बतानी याद नहीं रही, जो सबसे पहले हर फार्म के पास, हर फार्मर के पास, चाहे वो एक बकरी रखी हुई है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है ये थर्मामीटर। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर बहुत मुश्किल है। थर्मामीटर के बगैर आपको कुछ भी अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि आपके जानवर के साथ क्या मामला है। बकरी जब भी किसी भी बीमारी में है, PPR में है, ETB में है, किसी भी कोई भी उसको मसला आया है, कुछ भी मसला हो गया है, सबसे पहले जो डॉक्टर से काम करते हैं वो थर्मामीटर लगा के जानवर का टेम्परेचर नोट करते हैं कि जानवर का टेम्परेचर क्या है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वायरस की जो 6 से 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो 6 से 7 दिन के अंदर जानवर को भी ख़त्म कर देती हैं। जानवर उन लोगों का बचता है जिनका टेम्परेचर, जो लोग अपने जानवर का टेम्परेचर उन 6-7 दिनों में मेंटेन कर लेते हैं, जो उन 6-7 दिनों में अपने जानवर को 104 से नीचे आके 102, 103 के ऊपर टेम्परेचर को रखते हैं, 105, 106, 107 पे नहीं जाने देते जानवर को, वो सर्वाइव करते हैं उसके अंदर। तो ये थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे दोस्त जब हमें बीमार जानवरों की या लागर जानवरों की जब वीडियो शेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले उनको कहते हैं कि आपने टेम्परेचर नोट किया, तो वो कहते हैं हमारे पास थर्मामीटर ही नहीं है, हमारे बकरे के कान ठंडे हो गए, इसका मतलब है इसको बुखार है, हमारे बकरे का नाक चल रहा है, इसका मतलब है बुखार तो इसको है। तो लेकिन आप बुखार तो है, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बुखार की शिद्दत क्या है भी है कि नहीं है, बुखार उसका टेम्परेचर हाई है कि लो है, क्या पता है हमें, जब तक आप थर्मामीटर नहीं लगाएंगे। तो थर्मामीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। थर्मामीटर के बगैर बहुत मुश्किल है, कोई भी इंजेक्शन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास एग्जैक्ट आपके जानवर का टेम्परेचर नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो होनी चाहिए फार्म के ऊपर। तो अगर आपका जानवर 102 से कम है, उसका 100 पे टेम्परेचर है, 100 से कम है, तो उस सूरत में भी आप ये डेक्सामेथासोन लगाएंगे, साथ में ताकत का इंजेक्शन MAY काम लगाएंगे, तो उसका टेम्परेचर वापस बहाल हो जाएगा। अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो, न्यूरोबान का इंजेक्शन ताकत का दिया जाता है, तो उससे जल्दी बहाली हो जाती है जानवर की। उसके अलावा देसी अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद हमारे पास एक इंजेक्शन आता है पेनबॉटिक 5 mg। ये ओल्ड थोड़ी सी फार्मूलेशन हो गई है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है टाइलोफिन ने और
ये इनक्योर 10 ने, इनक्योर 10 का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उससे पहले हम ये यूज़ करते थे पेनबायोटिक 5 mg पेंसिलिन का ये इंजेक्शन है, और नमूनिया के लिए, नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, पाउडर फॉर्म में आता है और पानी का लिक्विड इसमें इंसर्ट करके तो ये इंजेक्शन तैयार किया जाता है और उसके बाद यूज़ किया जाता है। अच्छा रिज़ल्ट है बहरहाल इसका, हमने ये इस्तेमाल किया हुआ है इंजेक्शन, तो बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है। अच्छा, उसके बाद एक इंजेक्शन हमारे पास आता है ये जरासीमी बीमारियों के लिए। ये स्टेप इंजेक्शन का नाम है। ये बहुत सारे दोस्त हमारे पूछते हैं हमें, जब उनकी बकरी अबॉर्ट कर गई है, बकरी ने अबार्शन कर दिया है, जब आपकी बकरी ने अबार्शन कर दिया है, अबॉर्ट कर दिया, बच्चा गिरा दिया है, तो उसके बाद इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। ये हमने जब लगाया है उसके बाद तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। ये स्टेप ये जितनी भी अंदर की कोई भी उसकी आंतड़ियों में सोजिश हो या कोई भी रहम के अंदर मसले मसाइल हो, रहम के अंदर मसले मसाइल के हवाले से इन्फेक्शन हो जाए, जो बकरियां सम टाइम अगर नहीं ठहर रही, बार बार रिपीट कर रही हैं, कोई इन्फेक्शन आ गया उसके अंदर, तो वो ये इंजेक्शन उस इन्फेक्शन को दूर करता है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इस इंजेक्शन का। उसके अलावा ये इंजेक्शन मेस्टाइटिस के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि साड़ू के लिए भी इस इंजेक्शन का अच्छा रिज़ल्ट है, तो ये इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं हम उसके लिए। ये भी आपके फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ताकत के इंजेक्शन में ये एक B12 का इंजेक्शन है। इसकी वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि MAY काम का अच्छा रिज़ल्ट है। MAY काम ज़रा थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन है, ये B12 ज़रा सस्ता इंजेक्शन है। काम इसने भी वही करना है, उसकी ज़रा डोज़ अच्छी है, वो ज़रा जल्दी रिकवर करता है, जानवर को रिकवर ये भी कर देता है। तो अगर जानवर कम बीमार हो तो फिर हम ये B12 का इस्तेमाल कर लेते हैं, या सम टाइम अगर आपको MAY काम नहीं अवेलेबल हो रहा, नहीं मिल रहा, कुछ शार्ट हुआ है, तो ये B12 इंजेक्शन भी उसी पर्पज़ के लिए होता है, ये भी इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद एक बहुत अहम इंजेक्शन है, जो किसी किस्म का भी जानवर को कोई रिएक्शन हो गया है, कुछ चीज़ उसने खा ली है जहरीली, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, या कुछ भी मसला हो गया, कोई इंजेक्शन आपने लगाया उसका रिएक्शन हो गया, तो उसके लिए जो इंजेक्शन यूज़ होता है ये एट्रोपिन सल्फेट है। ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपके फार्म के ऊपर अवेलेबल हो। एट्रोपिन सल्फेट इसकी फार्मूलेशन है, एट्रोपिन के नाम से ये इंजेक्शन आता है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये बहुत ज़रूरी है, जानवर को आपके को मरते मरते बचा देता है। बाज़ औक़ात आपने इंजेक्शन लगाया है, जानवर गिर गया, आपका बेहोश हो गया है या चक्कर खाने लग गया है, या आपको लग रहा है कि उसकी हालत गैर हो रही है, तो ये एट्रोपिन सल्फेट आपको बचाएगा उस वक्त आपके जानवर को। तो ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है, इसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। इसी तरह हमारे पास एक ये पेडनिकॉट इंजेक्शन है, इसके अंदर भी डेक्सामेथासोन भी मिला हुआ है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये भी ज़हरीले असरात को ख़त्म करने के लिए होता है, ख़ास तौर पे अगर जब बकरियां अबॉर्ट कर जाती हैं उस सूरत में हम ये लगाते हैं। और वैसे भी ये इंजेक्शन यूज़ होता है मेस्टाइटिस के लिए भी, उसमें भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मिक्स करके ये लगाया जाता है, मतलब कम्बिनेशन दे के लगाया जाता है डेक्सामेथासोन के साथ, और एक इंजेक्शन और है उसके साथ ये दिया जाता है। इसका कम्बिनेशन भी अच्छा है और अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये एवेल का इंजेक्शन है, ये भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जी। कोई भी किसी किस्म की एलर्जी हो रही है जानवर के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है ये। अच्छा रिज़ल्ट है इस इंजेक्शन का भी, एवल का। और सम टाइम बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो इस इंजेक्शन को, एवल को बाकी इंजेक्शंस के साथ मिक्स करके यानी कि कम्बिनेशन देते हैं। जैसे कि अगर बुखार की सूरत में जानवर को 105 106 पे बुखार है, तो उस सूरत में इनक्योर 10 लगाया आपने और उसके साथ एवल का इस्तेमाल किया जाता है, MAY काम का इस्तेमाल किया जाता है ताकत जानवर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और किसी किस्म की उसको एलर्जी है, उसको ये ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ होता है। उसके बाद जेंटा 20 इंजेक्शन है, ये भी मेस्टाइटिस के लिए जी बहुत अच्छा इंजेक्शन है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है मेस्टाइटिस में। ये न्यू फार्मूलेशन है, नया ये इंजेक्शन है, ये हमने यूज़ किया है, इसका बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है, जेंटामाइसिन 20। उसके बाद पेन किलर इंजेक्शन है, बुखार के लिए भी ये यूज़ होता है, प्रूफिन की फार्मूलेशन के अंदर ये आता है।
वेट्रो प्रो 100, ये भी इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है, पेन को रिड्यूस करता है और बचाता है ज़िंदगी जानवर की। पेन किलर इंजेक्शन है ये भी, अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बुखार के अंदर भी ये इंजेक्शन काम होता है, बुखार के तौर के ऊपर भी, बुखार हो तो जानवर को ये यूज़ करवाते हैं। माक्सल एल ए, काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये इंजेक्शन है। एल ए का इंजेक्शन जो है ना, ये आगे भी मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बता चुका हूँ। ये इंजेक्शन हमारी कोशिश होती है कि हम ये यूज़ ना करें। ये लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन होता है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है और लगता भी 48 घंटे के बाद दोबारा है। लेकिन जिस जानवर को हमने एल ए लगा दिया है उसके बाद ये बाकी सारे इंजेक्शन फिर उसके लिए यूज़लेस हैं, यानी कि उसको दोबारा अगर वो बीमार हुआ तो उसको एल ए इंजेक्शन के साथ ही आराम आएगा। लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन के साथ आम जो फार्मूलेशन है फिर वो उसके ऊपर असर नहीं करती है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है इस इंजेक्शन का, ख़ास तौर पे जिन इंजेक्शन के साथ एल ए लिखा हुआ है। रिज़ल्ट नो डाउट उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जानवर फ़ौरन रिकवर करता है, जल्दी उसका आराम आता है, फौरी असर है। जितने भी लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन है जानवर को जल्दी रिकवर करवाते हैं, लेकिन जल्दी रिकवर करवाने के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आम इंजेक्शन से आराम नहीं आता। तो पहले हल्की दवाई के साथ कोशिश किया करें कि आपका जानवर हल्की दवाई के साथ जल्दी रिकवर हो जाए और आपको ये सख्त इंजेक्शन जो है वो ना यूज़ करने पड़े। उसके बाद ये ऑक्सीफार इंजेक्शन आता है, ये भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, यूज़ होता है डिफरेंट बीमारियों में जानवरों की। तो इसका भी अच्छा रिज़ल्ट हमने मिला है, 2-3-4 जगहों के ऊपर हमने इसको यूज़ किया है, अच्छा इसका रिस्पांस है। ऑक्सीफार इंजेक्शन ये मेस्टाइटिस के लिए भी यूज़ होता है, पेन किलर के तौर के ऊपर भी इंजेक्शन यूज़ होता है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद ये फ्लॉक्स इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन जो है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। किसी किस्म की बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, पेन किलर के तौर पे भी यूज़ होता है। ये भी अच्छा इंजेक्शन है, ये भी इसको भी हमने यूज़ किया है, इसका अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद एक बहुत अहम इंजेक्शन है हामला बकरियों की, मतलब डिलीवरी के हवाले से लेके जो डिलीवरी के मामलात हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि जी डिलीवरी बकरी की अगर आप समझते हैं कि जानवर आपके ने टाइम पूरा कर लिया है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है डिलीवरी में, नहीं डिलीवर कर पा रहा, तो ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं हम। इसको हमने इस्तेमाल किया है 2-3-4 वजूहात के ऊपर। सम टाइम ये है कि डे आपका टाइम पूरा है, बकरी तैयार है और कुछ घंटों की देरी है, आपको आप श्योर हैं कि ये अब आने वाले कुछ घंटों के अंदर बकरी डिलीवर करेगी और फिर लेट नाइट डिलीवरी आपकी एक्सपेक्टेड है, तो उस सूरत में हम ये इंजेक्शन लगा के ये इंजेक्शन लगाने के बाद आधे घंटे के अंदर बकरी डिलीवर कर देती है। तो ये इंजेक्शन हम लगा के फिर बकरी से हम बचा ले लेते हैं। और अगर 155 दिन भी आपके हो जाए, 155 दिन हो गए हैं, गुजर गया 155 दिन, 156वां दिन स्टार्ट हो गया और आपकी बकरी ने बच्चे डिलीवर नहीं किए हैं, अभी तक तैयार है लेकिन डिलीवर नहीं किए हैं, तो उस सूरत में भी हम ये ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा के बकरी से फिर बच्चे ले लेते हैं। ये एक आई ड्रॉप्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं, मैथाक्लोर के नाम से ये आते हैं। ये बकरियों के अक्सर आँखों में कभी पानी वगैरह निकलता रहता है, तो उसके लिए ये अच्छा है, आई ड्रॉप्स अच्छे हैं, इसके अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। जानवरों की आँखों में पानी आ गया है, कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो ये अच्छा इसका रिज़ल्ट है। उसके अलावा एक इंजेक्शन है ये हमारे पास, जेंटा कम्बोजाइन, ये इंजेक्शन भी जो मैदे की बीमारियां उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सांस की नालियों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया की जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये इंजेक्शन का अच्छा रिज़ल्ट है। निज़ाम हज़म में भी जिस तरह बाज़ का प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये, डायरिया के लिए भी यानी कि ये इस्तेमाल होता है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है इस इंजेक्शन का। उसके अलावा ये सैगावान का पाउडर हम यूज़ करते हैं,
ये हामला बकरियों के ऊपर यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये किसी भी जानवर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, जुओं चिचड़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसके लिए हम आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हामला बकरी है उसके ऊपर हम आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सैगावान पाउडर आता है, ये आप लें, इसको पानी में मिक्स करें, शावर बनाएं इसका, और वो बकरियों के ऊपर स्प्रे करें। तो इसका बहुत अच्छा फिर रिज़ल्ट है। बहुत अच्छे तरीके से ये जानवर की जो ऊपर की पैरासाइट्स हैं, जो स्किन के ऊपर जुएँ चिचड़ वगैरह होते हैं या कीड़े हैं कोई किसी किस्म के, उसके लिए ये बहुत अच्छा पाउडर है। तो ये बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। सिरिंजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए इंजेक्शंस की, न्यू सिरिंजें 5 सीसी की, 3 ml की, 10 ml की, 20 ml की, क्योंकि सम टाइम कोई चीज़ मेडिसिन आपको फीड करवानी पड़ती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये जी एक बस बेसिक सी वीडियो थी, बेसिक जो ज़रूरी, वैसे तो बहुत सारी, एक बहुत बड़ी फील्ड है ये गोट फार्मिंग की। मेडिकेशन एक पूरा स्ट्रक्चर है, और इसके बहुत पिलर है एक, जिसके साइंस है पूरी ये। इसके अंदर बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ होती हैं, न्यू फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन जो चीज़ा जो कुछ अहम मेडिसन वो है, वो आपके साथ फार्मूले शेयर किए हैं। ये मेडिकेशन आपके पास लाजमी है, ज़रूरी है। जो बेसिक बीमारियां आती हैं जानवरों को, उनके लिए ये ज़रूरी है मेडिसिन, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि दिन का टाइम है, रात का टाइम है, आप इजीली जानवर को टाइमली रिकवर कर सकें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जानवर की बीमारी के अंदर। अगर लेट हो जाए, जानवर की हालत, जितनी उसके अंदर इम्यूनिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जानवर कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर जानवर फिर उसके ऊपर और 60-70 बीमारियां अटैक करती हैं, तो फिर उसको जानवर को बचाना, सर्वाइव करवाना मुश्किल हो जाता है। फिर बचते नहीं है जानवर, लोगों के ज़ाया होते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता करे, और ये जानवर से, बकरियों से आप फ़ायदा हासिल करें, ना कि आप इनको मार के ज़ाया करके नाकिस खुराक की वजह से या जो भी मामलात हैं उनकी वजह से आप नुकसान करें। तो ये प्रॉपर मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ही आपके पास इंजेक्शंस अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।